अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट सेशन के अंदर जो है वो 1.1 1.2 का रिव्यू किया था और आई थिंक कि आपके लिए जो है वो सूटेबल होगा। अगर आपने 1.1 1.2 जो है वो स्टार्ट करिए तो इंशाल्लाह आप जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आज के सेशन के अंदर हम जो है वो 1.3 का रिव्यू करेंगे और कोशिश करेंगे अगर हमारे पास वक्त बचा इस सेशन के अंदर तो हम 1.4 की तरफ भी मूव करेंगे। लास्ट जो हमने 1.1 1.2 का रिव्यू किया था वो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री इक्वेशंस थी विद वन वेरिएबल, और अब जो है वो हम जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं आपका फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री इन इक्वेशंस की तरफ। इन इक्वेशंस जो होती हैं वो आपकी जिसमें लेस देन इक्वल्स टू और मोर देन एंड मोर देन इक्वल्स टू जो है यानी ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर हम जो है वो मतलब डुअल एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। जहाँ पे हमें बोर्ड की नीड होगी हम वहाँ बोर्ड पे चले जाएंगे, और जहाँ हमें ये ऑनलाइन वाइट बोर्ड की नीड होगी हम ऑनलाइन वाइट बोर्ड की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है जी। द मेन टारगेट जो है वो ये है कि आपको जो है वो एक अच्छी सी जो है वो आपके पास प्रिपरेशन के लिए जो है वो वीडियो अवेलेबल हो, और उसके थ्रू जो है वो आप अपनी प्रिपरेशन की तरफ जो है वो मूव ऑन कर सकते। ठीक है, तो let's move to our exercise, that is 1.3. अच्छा, 1.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर दो पार्ट्स हैं। 1.3 के दो पार्ट्स ऐसे हैं आपके पास कि जिसके अंदर एक के अंदर हमारे पास आता है आपका फर्स्ट डिग्री इन इक्वेशन, और सेकंड के अंदर आता है आपके पास सेकंड पार्ट के अंदर आता है सेकंड डिग्री इन इक्वेशन। तो हम पहले मूव कर रहे हैं फर्स्ट डिग्री इन इक्वेशन की तरफ, और मैं यहाँ पे आपके लिए जो है वो हेडिंग भी मेंशन कर देता हूँ। दैट इज, अब हम फर्स्ट जो तो देखेंगे वो होगा आपका फर्स्ट डिग्री इन इक्वेशंस। ठीक है, हम पहले देखेंगे फर्स्ट डिग्री इन इक्वेशंस को, और जो फर्स्ट डिग्री इन इक्वेशंस है आपकी, ये आपकी स्टार्ट होती है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 32। इससे पहले जो आपके पास जो वैल्यूज हैं, ठीक है जी, उसके लिए हम थोड़ी सी चीजें जो हैं वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट डिग्री इन इक्वेशन या इन इक्वेशन से रिलेटेड अगर हमें कोई चीज समझनी है तो हम यहाँ पे पहले वो देख लेते हैं। इन इक्वेशंस को समझने के लिए आपको एक चीज की जरूरत है समझना है, दैट इज आपका वो आती है आपकी नंबर लाइन। ठीक है जी, हमें जो है वो नंबर लाइन को समझना है। व्हाट इज नंबर लाइन? नंबर लाइन आपके पास जो है वो किस फॉर्मेट में बनती है? नंबर लाइन आपके पास जो है इस फॉर्मेट पे एक लाइन होती है जिसके अंदर आपके पास जो है वो नंबर्स अवेलेबल होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ठीक है जी, राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं 1 2 3, और लेफ्ट साइड पे जो है वो आपके पास -1 -2 एंड -3। इसको देखते हुए हम अपने आंसर्स को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, फाइन। और जैसे हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था, तो इक्वेशंस को सॉल्व करने में हमारे पास क्या था? इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो थे वो थे एग्जैक्ट आंसर्स। यानी हम जब भी निकालते थे एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू आती थी 4, एक्स की वैल्यू आती थी 5, एक्स की वैल्यू आ गई 10, ठीक है जी, या 11.5। तो वो सारी जगह थी एक सिंगल वैल्यू में आंसर आता था। इन इक्वेशंस के अंदर ऐसा नहीं होता। इन इक्वेशंस के अंदर क्या होगा? आपके पास एक वैल्यू से लेस देन में, एक वैल्यू से मोर देन में आंसर आ रहा होगा। तो पॉसिबल आंसर जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे? एक से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। जो फर्स्ट आपके पास बिगनिंग में है, वो बिगनिंग के अंदर सिर्फ एलोकेशन है नंबर लाइन की, कि आपको बताना है कि क्या आपके पास जो है ये वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। स्टार्टिंग क्वेश्चन से पहले एक चीज आपको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं x इज लेस देन -2। x इज लेस देन -2 का मतलब क्या होगा कि -2 के ऊपर जो है वो एक हॉलो सर्कल शो किया जाएगा। हॉलो सर्कल का मतलब क्या है आपके पास? कि ये एक सिंपल सर्कल शो किया जाएगा, जिसका मतलब क्या है कि वैल्यूज -2 से लेसर है और -2 इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके पास एक वैल्यू आ जाती है, लेट्स सपोज x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हो जाएगा? ये मार्क हो जाएगा इस तरीके से,
इसके ऊपर मार्क करेंगे आप और इसको फिल कर देंगे। जब इक्वल्स टू होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट फिल किया जाएगा। पॉइंट फिल करने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू जो है वो आपके आंसर में इंक्लूड है। और अगर हॉलो बनाएंगे आप तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका ये जो वैल्यू है आपके आंसर में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, देन मूव टू आवर क्वेश्चन। ठीक है जी, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हम फर्स्ट क्वेश्चन अपना ले लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ से ये एक्सरसाइज की ये वाले सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास दैट इज 3x minus 2 लेस देन एंड इक्वल्स टू 4x plus 8। अब आप देखें कि लास्ट जो हमने एक्सरसाइज की थी वो सवाल वैसे ही है, बस सिर्फ क्या हो गया बीच में इक्वल्स टू की जगह यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल्स टू आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी, अब हम इसके सोल्यूशन पे जाते हैं, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जैसे इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास हम सिंपल वेरिएबल्स को एक तरफ करते हैं और नंबर्स को एक तरफ करते हैं, और जब नंबर्स और वेरिएबल्स को एक तरफ कर देते हैं तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है जी, तो बस यहाँ पे फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ फर्क ये हो जाएगा कि जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उसका तरीकेकार है, उसका एक पैटर्न है सॉल्व करने का। ठीक है जी, वो तरीकेकार क्या है, इक्वेशंस के अंदर हम डायरेक्टली अगर हम इस 4x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते हैं तो हम एक ही स्टेप में क्या करते हैं, इसको इस प्लस 4x को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ जाते हैं और ये माइनस 4x हो जाता है। बट इन इक्वेशंस के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर मुझे इस 4x को यहाँ से शिफ्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3x minus 2, ये पॉजिटिव 4x था राइट हैंड साइड पे, इसको खत्म करने के लिए मुझे माइनस 4x यहाँ पे लाना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स कहती है कि जो चीज हम लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं वो चीज हम राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड पे माइनस 4x को ऐड करेंगे। ठीक है जी, 4x plus 8 minus 4x, इससे आपके सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आपका सोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। ये प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास बच जाएगा कितना, आपके पास 3x minus 4x minus x। ठीक है जी, और यहाँ बच जाएगा माइनस 2 लेस देन एंड इक्वल्स टू, यहाँ बच जाएगा 8। सेम इसी पैटर्न के ऊपर जब हम माइनस 2 को यहाँ से, ठीक है जी, शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो माइनस 2 को शिफ्ट करने के लिए हमें दोनों साइड पे प्लस 2 को ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 दैट इज प्लस 2 एंड ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 8 प्लस 2। जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 2 प्लस 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा आपके पास दैट इज माइनस x लेस देन एंड इक्वल्स टू 8 प्लस 2 विल बिकम 10। हमें वैल्यू निकालनी थी पॉजिटिव वेरिएबल की और यहाँ आ गया हमारे पास वेरिएबल नेगेटिव। इन इक्वेशंस में याद रखिएगा आप, इक्वेशंस के अंदर यानी इक्वल्स टू जब होता है और जब ये लेस देन इक्वल्स टू आता है या खाली लेस देन आता है तो इसके अंदर थोड़ा सोल्यूशन में फर्क पड़ जाता है। अगर इक्वल्स टू का साइन होता आपके पास जो आपने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, तो आप सिंपल क्या करते हैं, आप माइनस साइन को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। बट इनइक्वालिटीज के अंदर जिस दिन में लेस देन ग्रेटर देन मोर देन आ जाता है, उसमें अगर आपके पास वेरिएबल नेगेटिव आ जाए और इसको शिफ्ट किया जाए राइट हैंड साइड के ऊपर, तो यहाँ पे ऑपरेशंस थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जब हम इसके माइनस साइन को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चेंज करेंगे तो क्या करता है यहाँ पे ये फंक्शन, यहाँ पे आपकी ये इनइक्वालिटी को भी चेंज कर देता है। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा, ये लेस देन इक्वल्स टू इट विल बिकम ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। मैं आपको यहाँ पे चीज दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब भी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हुए वेरिएबल आपका माइनस में आ जाए तो इट मींस दैट कि अब आपको क्या करना है, इट मींस दैट आपको वो माइनस का साइन दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। जब आप दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास जो है वो इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बन जाएगा, सोल्यूशन सेट का मतलब क्या हो जाएगा कि पॉसिबल आंसर्स क्या है। तो सोल्यूशन सेट शो करता है आपके पास यहाँ पे हमारा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 10। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 10 का मतलब क्या है कि माइनस 10 से बड़ी वैल्यूज, और माइनस 10 भी इसमें इंक्लूड है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इट विल बिकम माइनस 10 माइनस 9 माइनस 8। ठीक है जी, एंड सो ऑन, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है इसकी। और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसका सोल्यूशन लिखने का एक और तरीका है। कभी कभी इन इक्वेशंस के आंसर्स ऐसे आते हैं कि जिसके अंदर आप अपने नंबर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसमें कौन कौन से नंबर्स हमने लेने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं।
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखते हैं हम, वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल x और एक स्ट्रेट लाइन देते हैं। स्ट्रेट लाइन को हम यहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं सच दैट, यानी ये जो हम लिखा है हमने वो क्या लिखा है x, और ये स्ट्रेट लाइन को पढ़ते हैं सच दैट, तो ये हो जाएगा x सच दैट, और इसके बाद इसका आंसर लिख देंगे x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -10। ये होती है आपकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो हमारे पास जब भी इनइक्वालिटी आएगी तो इनइक्वालिटी के अंदर हमें जब सॉल्व करना होगा तो इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा आपके पास, इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन के अंदर हम इसको नंबर के फॉर्म में भी सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं और हम इसका जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। ज्यादातर हम जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं क्योंकि कभी आंसर्स जो है वो लेंथी आ जाते हैं। ठीक है जी, तो इसको लिखने का बड़ा आसान सा तरीका हो जाता है, वेरिएबल जो भी आपका सवाल में यूज हो रहा है वो, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन जिसे हम सच दैट पढ़ते हैं, और जो आपका आंसर आया है आपका उसको हम एज इट इज लाके यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये आपके पास थी जब आपका क्वेश्चन में क्या हो, आपके पास जब क्वेश्चन में आपके पास सिंगल आपके पास जो है वो इनइक्वालिटी यूज हो रही है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ले रहे हैं हम जिसके अंदर हमारे पास दो इनइक्वालिटीज जो है वो शामिल है। ठीक है जी, दो इनइक्वालिटीज का मतलब क्या हो जाएगा कि एक साथ आपके पास जो है वो दो इनइक्वालिटीज आपको सवाल में दी है। लाइक क्वेश्चन नंबर आपका 28, हम यहाँ पे वो सवाल कर रहे हैं कि जिससे आप अगर उसको आप देखकर अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपके बाकी तमाम क्वेश्चन जो है वो उससे कवर अप हो जाएंगे। अब यहाँ आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 6x minus 9 less than and equals to that is 12x plus 9। ठीक है, और उसके बाद लेस देन इक्वल्स टू 6x plus 81। कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आप सॉल्व तो करें इसको कंप्लीट, बट जो आंसर्स आ रहे हो वो रियल में ना हो। ठीक है, आपके पास जो आंसर्स जनरेट हो रहे हो मे भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि वो आंसर्स जो है वो एग्जिस्ट ना करते। तो जरूरी नहीं है आपके पास कि सारी इनइक्वालिटीज ये आपके पास जो है वो पॉजिटिव आंसर यानी एक्चुअल आंसर्स जो है वो जनरेट करें। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके आंसर सही ना हो। ओके, अब हम इसके सोल्यूशन को देख सकते हैं कि जब हमारे पास दो इनइक्वालिटीज जो है वो गिवन हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। इसको पढ़ेंगे कैसे, 6x minus 9 less than equals to 12x plus 9 less than equals to 6x plus 81, यानी 6x minus 9 छोटा है 12x plus 9 से और 12x plus 9 छोटा है 6x plus 81 से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 12x plus 9 जो है वो दोनों साइड से यूज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं 12x plus 9 से ही क्या करते हैं दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लाइक एक हो जाएगा 6x minus 9 लेस देन इक्वल्स टू 12x plus 9, एक बात ये हो गई, और एक बात हो गई 12x plus 9 लेस देन इक्वल्स टू 6x plus 81। क्लियर हो गई बात। ये हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व करने के लिए ब्रेक करके लिखा। जब हमने इसको ब्रेक करके लिखा तो सवाल सॉल्व करने का तरीकेकार जो है वो वैसे ही हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो इधर एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, वो क्या है कि हमने 12x plus 9 को जो है वो ब्रेक करा है टू पार्ट्स में, यानी दोनों साइड पे उसका रिलेशनशिप बन रहा था। इस राइट वाले 6x minus 9 के साथ भी बन रहा था और सॉरी लेफ्ट वाले 6x minus 9 के साथ बन रहा था और राइट वाले 6x plus 81 के साथ भी बन रहा था। ठीक है जी, तो अब यहाँ हमने क्या ख्याल करना है, नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर हम अपने वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं। मगर जब ऐसी इनइक्वालिटी आती है, जब ऐसा सवाल आता है जिसके अंदर दो इनइक्वालिटीज आती है तो सेंटर वाली वैल्यू दोनों साइड पे यूज हो रही होती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक साइड पे जब वेरिएबल को सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल को राइट पे रखेंगे ताकि हम जब अपने आंसर को दोबारा लिखें तो जैसा क्वेश्चन का फॉर्मेट था हम उसको वैसे ही दोबारा बना कर देते हैं। ठीक है, तो लाइक अब यहाँ मुझे इस साइड को जब सॉल्व करूंगा, मैं जो फर्स्ट साइड मीज है उसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं अपने वेरिएबल्स को राइट हैंड साइड पे रखूंगा। ठीक है जी, क्योंकि मुझे दोबारा अपने आंसर्स को दो इनइक्वालिटीज के साथ ही बनाना होगा। तो इस 6x को मुझे मूव कराना होगा राइट हैंड साइड पे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 6x minus 9, ये 6x खत्म करने के लिए minus 6x, और इसी तरीके से 12x plus 9
इधर भी क्या कर दूंगा -6x। तो ये जो +6x -6x है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपके पास -9 लेस देन इक्वल्स टू 12x -6x बचेगा 6x और ये हो जाएगा +9। अब इस +9 को जो यहाँ राइट हैंड साइड पे आ जाए इसको भी हमें शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, +9 को शिफ्ट करने के लिए दोनों साइड पे -9 को ऐड करेंगे। ये -9 पहले से मौजूद था, इस +9 को खत्म करने के लिए अब -9 एक और ऐड किया। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 6x + 9 और यहाँ हो गया -9। ठीक है जी, तो अब ये क्या होगा आपके पास, +9 -9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास क्या बचेगा, दैट इज -9 -18। ठीक है जी, लेस देन इक्वल्स टू 6x। अब यहाँ हमने x की वैल्यू निकालनी है, हमें 6x नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। और जैसे हमने प्लस माइनस करके क्या किया है, वैल्यूज को एलिमिनेट किया है, तो यहाँ 6x तक मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड को 6 से डिवाइड करा देते हैं। जब हम दोनों साइड को 6 से डिवाइड कराएंगे तो अब यहाँ क्या होगा, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 6 1 6 3 18। तो वैल्यू आ जाएगी -3 6 3 18 लेस देन इक्वल्स टू, और यहाँ 6 खत्म हो गया तो बच जाएगा x। ठीक है जी, क्लियर हो गई है। ये वाली साइड हमने सॉल्व कर दी, अब आ जाते हैं हम राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज के ऊपर। इधर जो है वो हमने 12x + 9 को तोड़ के लेफ्ट हैंड साइड पे रखा था, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, x हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए होगा। तो अब क्या करते हैं, इस +6x को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे -6x इंड्यूस करते हैं। 12x + 9 -6x लेस देन इक्वल्स टू, दैट इज 6x + 81 -6x। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ आपके पास +6x -6x खत्म हो जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ पे 12x -6x, ये बच जाएगा 6x + 9। ठीक है जी, लेस देन इक्वल्स टू 81। ये +9 खत्म करना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे -9 को ऐड करते हैं। जब दोनों साइड पे -9 ऐड हुआ तो अब क्या आ गया आपके पास, ये +9 -9 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी आपके पास, दैट इज 6x लेस देन इक्वल्स टू 81 -9 इट इज 72। यहाँ पे भी क्या है, x और 6 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को 6 से डिवाइड करा देते हैं। जब हम इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ आपके पास ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा और ये 6 और 72 कैंसिल हो जाएगा। 6 और 6 कैंसिल होगा, बचेगा x। ठीक है जी, और लेस देन एंड इक्वल्स टू 6 1 और ये 72 जो है वो कैंसिल होकर क्या दे देगा, आंसर 12। अब ये दो मेरे पास पॉसिबल आंसर्स जो है वो जनरेट हो गए। ठीक है जी, जब मैं इनको दोबारा मिला के लिखूंगा, एक दफा मैं दोबारा आपको सवाल पढ़ के सुनाता हूँ। 6x - 9 छोटा है बराबर है 12x + 9 के, 12x + 9 छोटा है बराबर है 6x + 81। इसको हमने क्या कर दिया था, दोनों इनइक्वालिटीज को ब्रेक करके लिखा था। तो अब हम इन दी एंड आके अब हम क्या करेंगे, इसको हम मिलाकर, जब हम मिलाकर इसको लिख के शो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, -3 लेस देन एंड इक्वल्स टू x लेस देन एंड इक्वल्स टू 12। ठीक है जी, -3 छोटा है x से और x छोटा है 12 से, इन दोनों को मैंने मिला के लिखा, -3 छोटा है x से और x छोटा है 12 से। तो तमाम वो वैल्यूज जो -3 से लेकर, क्योंकि इक्वल्स टू भी है, -3 से लेकर 12 के दरमियान है, वो इस सवाल को सेटिस्फाई करेंगे। यानी -3 से लेकर 12 के दरमियान कोई भी वैल्यू मैं अपने क्वेश्चन में पुट करूंगा तो वो ट्रू स्टेटमेंट जनरेट करेगी। ठीक है, तो मैं अपना सोल्यूशन सेट कैसे लिख सकता हूँ, मैं अपना यहाँ पे सोल्यूशन सेट मेंशन कर सकता हूँ, कैसे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में भी दे सकते हैं आप और इसको नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सिंबॉलिक में लिख लेते हैं, दैट इज x सच दैट, और जो आंसर है आपने एज इट इज वो लेना है, -3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 12। ओके फाइन, ये तो हो गई आपके पास फर्स्ट डिग्री इन इक्वेशंस। फर्स्ट डिग्री इन इक्वेशंस के बाद फिर हम मूव करते हैं किस पे, फर्स्ट डिग्री इन इक्वेशंस के बाद अब हम मूव कर रहे हैं, दैट इज आपका सेकेंड डिग्री इन इक्वेशंस की तरफ। तो हम यहाँ पे दे देते हैं एक हेडिंग, दैट इज सेकेंड
डिग्री इन इक्वेशंस, ठीक है जी, सेकंड डिग्री इन इक्वेशंस। जो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 17 से 32, वो फर्स्ट डिग्री के थे। देन फिर आपके स्टार्ट हो जाते हैं सेकंड डिग्री के इक्वेशंस। सेकंड डिग्री इन इक्वेशंस के लिए आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, जैसे आपके पास अपने फैक्टरिंग करी थी लास्ट आपकी 1.2 के अंदर, वैसे ही फैक्टरिंग यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। यहाँ हम जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज नहीं करते। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज जो करते हैं तो उसमें आप क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। तो इसको इजीली हम क्या करते हैं, इसको इजीली हम जो है वो फैक्टरिंग से सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए हमने यहां ले लिया अब क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसकी फैक्टरिंग करके इसको सॉल्यूशन में लेके जाते हैं सेकंड डिग्री को सॉल्व करने के लिए। तो सेकंड डिग्री को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ती है। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का कांस्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, इसका कोफिशिएंट 1 है और ये 18 है, 18 इंटू 1 कितना आ जाएगा आपके पास, वो 18 हो जाएगा। और 18 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, बाकी तमाम फैक्टर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, ऐसा फैक्टर चाहिए कि जिसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म बन जाए। 18 प्लस 1, 18 माइनस 1 करने से मिडिल टर्म 3 नहीं आएगी। 9 प्लस 2, 9 माइनस 2 करने से मिडिल टर्म नहीं आएगी। तो मिडिल टर्म किससे आ जाएगी, 6 माइनस 3 करने से। तो मैं अपने पास क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो है वो लास्ट वाला फैक्टर जो है वो यूज करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है जी, ये बिल्कुल वैसे ही आ गया। 3x को ब्रेक करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 3x, और बाकी टर्म जो है वो एज इट इज आ जाएगी। अब देखें आप 6x माइनस 3x करेंगे तो दोबारा 3x आ जाएगा। 3x से पहले और 3x के बाद जो चीजें थी वो चेंज नहीं हुई। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 6x एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 लेस देन इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, x प्लस 6, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, क्योंकि कोई नंबर नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो सिर्फ नंबर कॉमन आ जाएगा। माइनस 3 कॉमन लिया तो x बच जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो अंदर हो जाएगा प्लस, और 18 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6। ये लास्ट हमने एक्सरसाइज के अंदर भी आपको बताया था कि जब आप मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं और ये फैक्टर्स बनाते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट्स का सेम आना जरूरी है। अब x प्लस 6 और x माइनस 3 आपके पास क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स बन गए। ये जो दो फैक्टर्स आपके बन रहे हैं, यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, वो क्या है आपके पास, कि ये दोनों जो ब्रैकेट्स में वैल्यूज हैं, जब मैं x की कोई भी वैल्यू सपोज करूंगा और उसमें पुट करूंगा तो ये दो ब्रैकेट्स में दो नंबर्स जनरेट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे x जो है वो 1 सपोज कर लूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कोड कर रहा हूँ, ठीक है जी, इसको आप सॉल्यूशन से जो है वो लिंक अप नहीं करिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि x की वैल्यू 1 है, तो x प्लस 6 क्या हो जाएगा आपके पास 7, और सॉरी 1 प्लस 6 हो जाएगा 7, और 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 2। क्लियर हो गई बात ये। तो ये जो दो नंबर्स आपके पास आए 7 एंड माइनस 2, इनको मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या आपका आंसर 0 से लेसर होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर हुई बात। इन दोनों की प्रोडक्ट लेस देन 0 का मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आपका क्या होगा, 0 से कम आना चाहिए। इसकी पॉसिबिलिटीज को देखने के लिए हमारे पास क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी को देखने के लिए हमारे पास 4 कंडीशंस होती हैं, और उन कंडीशंस की बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपना आंसर लिखते हैं। ठीक है जी, तो वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं भाई। आपकी पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन ये होगी आपके पास कि अगर आपका x प्लस 6 0 हो जाए, एक ब्रैकेट अगर आपका 0 हो जाए तो ये तमाम वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो ये 0 इक्वल्स टू 0 ट्रू स्टेटमेंट जनरेट करेगी।
तो आपका एक आंसर क्या पॉसिबल हो जाएगा, x ये +6 इधर आके क्या हो जाएगा आपके पास 0 -6 एंड x इक्वल्स टू -6। ठीक है, क्लियर हो गई बात की। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, एक कंडीशन कि अगर मेरा ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और 0 तो हमारा क्या है इक्वल्स टू 0, यानी ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड कंडीशन। ठीक है जी, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास कि अगर x -3 0 हो जाए, अगर x -3 के ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 + 3 एंड x इक्वल्स टू 3। यानी अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर दूं यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स में, तो एक ब्रैकेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो ये 0 इक्वल्स टू 0 बनकर क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट जनरेट करेगा। यानी हमारे पास दो पॉसिबल आंसर्स क्या होगा कि अगर x की वैल्यू -6 हो जाए तो भी ट्रू स्टेटमेंट जनरेट होगी, और अगर x की वैल्यू 3 पुट की जाए तब भी हमारे पास जो है वो ट्रू वैल्यू जनरेट होगी। अब हम मूव करते हैं अपनी थर्ड कंडीशन की तरफ। व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? थर्ड कंडीशन ये कहता है आपसे यहाँ पे कि ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं आपके, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में आना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ लिखा हुआ है x + 6 इंटू x -3 लेस देन 0। यानी इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर होगा वो लेस देन 0 आएगा, और लेस देन 0 का मतलब क्या है आपके पास कि आंसर आपका जो है वो माइनस में आना चाहिए। यानी इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा। जो कंडीशन 1 एंड 2 सॉल्व करी वो हमने इक्वालिटी को सॉल्व कर दिया, यानी लेस देन इक्वल्स टू है ना, इस इक्वल्स टू के लिए हमने ये फर्स्ट सेकंड कंडीशन सॉल्व कर दिया। अब हम सॉल्व कर रहे हैं लेस देन को। तो लेस देन के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, लेस देन का मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन का मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर माइनस में आना चाहिए, तभी वो वैल्यू कहलाएगी दैट इज लेस देन 0। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि अगर हमारे पास एक ब्रैकेट x + 6 लेसर वैल्यू देगा 0 से, तो दूसरा ब्रैकेट x -3 जो है उसको ग्रेटर वैल्यू देनी है 0 से। अगर ये वैल्यू इस ब्रैकेट की वैल्यू माइनस में आएगी और इस ब्रैकेट की वैल्यू प्लस में आएगी, तो प्लस माइनस अल्टीमेटली क्या आंसर जनरेट करेंगे, माइनस में जनरेट करेंगे आंसर, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा भाई, ये x + 6 -6 लेस देन 0 -6, और ये +6 -6 यहाँ पे कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास, x इज लेस देन -6, और इधर आपके पास x -3 को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे +3। ठीक है जी, और x -3 +3 कैंसिल होके क्या दे देगा यहाँ पे आके, +3। ठीक है जी, तो थर्ड कंडीशन के हिसाब से वो कहता है कि अगर हमारा आंसर -6 से कम आ जाए या 3 से ज्यादा आ जाए तो भी हमारे लिए क्या है, वो ट्रू स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है जी, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आपका जो इनपुट है वो क्या हो रही है, रिस्ट्रिक्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ आपके पास इनपुट क्या हो रही है, रिस्ट्रिक्ट। हर नंबर यहाँ पे हम जो है वो इस सवाल के अंदर पुट नहीं कर सकते। क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या कहती है? फोर्थ कंडीशन ये कहती है आपके पास कि जब हम x + 6 की वैल्यू को माइनस में ले रहे थे और x -3 को पॉजिटिव ले रहे थे, तो इसका ऑपोजिट भी तो हो सकता है कि x + 6 जो है आपके पास वो पॉजिटिव वैल्यू दे और x -3 जो है वो आपके पास लेसर की वैल्यू दे। ठीक है जी, तो x + 6 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, x -3 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आंसर माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब आपके पास जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेसर है, तो ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगी। इसको भी सॉल्व करेंगे ऊपर की तरफ तो ये भी वैसी हो जाएगा, x + 6 खत्म करने के लिए -6 और इधर भी -6 होगा। ठीक है जी, तो बचेगा क्या, x इज ग्रेटर देन -6 और इधर -3 + 3 लेस देन 0 + 3। तो अब आपके पास जो वैल्यू आ गई वो कितने आ गई, -3 + 3 कैंसिल, x इज लेस देन। ये पॉसिबल 4 आंसर्स हैं जो आपके लिए इस सेकंड डिग्री इनइक्वेशन को ट्रू
फॉर्म में जो है वो आंसर जनरेट करेंगे। अगर हम इसको नंबर लाइन पे देख लें, ठीक है जी, तो नंबर लाइन पे देखने में जो है वो आपको इसकी पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। लेट्स ड्रॉ नंबर लाइन, ठीक है जी, फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं हम अभी यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल ऐसी है जैसे हमने जो है वो क्लास में आपको बताया। हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है जी, जिसके सेंटर में क्या होगा, इसके सेंटर में 0 लाई करेगा। एक वैल्यू क्या है आपके पास, -6 है, एक वैल्यू जो है वो आपके पास 3 है। ये क्या है, स्टैंडर्ड हमने क्या लिया है, एक नॉर्मल वैल्यू। बाकी 0 के बीच से लेके 0 से लेके 3 के दरमियान जो नंबर थे वो अपनी जगह पे हैं, क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए हमने मेंशन नहीं किया। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्या, फर्स्ट कंडीशन कहती है x की वैल्यू -6 होनी चाहिए। -6 होनी चाहिए, इसका मतलब -6 इंक्लूड है, तो मैंने क्या कर दिया, इस वैल्यू को लेकर यहाँ पे शेड कर दिया। सेकंड कंडीशन कहती है x की वैल्यू 3। x की वैल्यू 3 को अगर मैं नंबर लाइन पे क्या कर दूं, एक सर्कल बना के उसको फिल कर दूं, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यूज इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके पास क्या, कंडीशन 3 के ऊपर। कंडीशन 3 के अंदर 2 आंसर्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ये शो करेगा कि ये जो है आपका हिस्सा -6 है। ठीक है जी, ये वाली जो पार्ट है वो आपका 3 का। तो क्या कहता है यहाँ पे आपसे, x इज लेस देन -6। लेस देन -6 का मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन -6 का मतलब है इट विल गोइंग लाइक दिस। ठीक है जी, ये है आपका x लेस देन -6। इसी तरीके से कहता है x इज ग्रेटर देन 3, ये हो गया आपका x इज ग्रेटर देन 3, यानी ये हो गया आपके पास थर्ड कंडीशन। इनको मिक्स कर कर हमने जो है वो क्या करना है, अपना आंसर जनरेट करना है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन, ये हो गई आपकी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन तो क्या हो गई, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए। और लास्ट में क्या है आपके पास, x इज ग्रेटर देन 3 x इज ग्रेटर देन -6। -6 से जब वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगी, वो -6 से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये, x इज ग्रेटर देन -6। और दूसरी वैल्यू x इज लेस देन 3, जब x लेस देन 3 से मूव करेगा तो वो 3 से क्या करेगा, ये -6 को क्रॉस करता हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू क्या होगी, दैट इज x इज ग्रेटर देन 3। क्लियर हो गई बात ये। अब क्या शो कर रहा है यहाँ पे ये कि -6 तो इंक्लूडेड है आपके आंसर में, +3 भी इंक्लूडेड है आंसर में। थर्ड वाला जो आपका है ये पार्ट, थर्ड वाला पार्ट जो है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए क्या होगा आपका, ये थर्ड वाला पार्ट आपके लिए जो है वो फ्रूटफुल नहीं है। बट जो आपका ये फोर्थ वाला पार्ट है वो क्या बता रहा है कि -6 से लेकर ये +3 तक की जो वैल्यूज हैं, जिनको मैं भी आपके सामने शेड कर रहा हूँ, ये वो वैल्यूज हैं जो दोनों पार्ट्स को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। दोनों पार्ट्स को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू लेस देन और ग्रेटर देन -6 लूंगा तो वो ये शो कर रही है लाइन, और जहां से ये लाइन जिस तरफ मूव कर रही है उस तरफ जो मेरी दूसरे वाले आंसर की लाइन है वो भी मूव कर रही है, यानी 2 लाइन से साथ साथ चल रही हैं। ये 2 लाइन साथ साथ चलने का मतलब क्या है आपके पास, कि ये आपका पॉसिबल आंसर है। और ये जब 3 को क्रॉस करेगा तो ये सिंगल हो गया, इसका मतलब 3 के बाद आपके लिए ये फ्रूटफुल नहीं। इसी तरीके से x इज लेस देन 3, ये वैल्यू आपके पास थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, क्या थी ये, x इज लेस देन 3। तो x इज लेस देन 3 का मतलब क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 3 का मतलब हो जाएगा आपके पास 3 से लेफ्ट साइड मूव करेगी, और जैसे ही -6 तक पहुंचेगी तो ये -6 वाली लाइन तो साथ साथ चल रही थी, बट -6 को क्रॉस करते ही क्या हो जाएगा कि अब ये लाइन सिंगल हो गई, यानी अब ये फ्रूटफुल नहीं रही। तो अब मेरा आंसर क्या बनेगा, अब मेरा आंसर ये कहता है कि ये वैल्यूज, तमाम वो वैल्यूज जो -6 और 3 के दरमियान में है वो मेरा आंसर है। ठीक है, और उसके साथ साथ वो तमाम वो उसके साथ साथ -6 और 3 इटसेल्फ भी इंक्लूडेड है। तो मेरा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा,
ये मेरा सोल्यूशन सेट बन जाएगा आपके पास। सोल्यूशन सेट दैट इज इक्वल्स टू एक्स वेरिएबल जो यूज किया है सच दैट, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं आप, -6 से स्टार्ट कर रहे हैं, -6 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3। वो तमाम वैल्यूज जो -6 से स्टार्ट हो रही हैं और 3 तक जाएंगी, वो तमाम मेरे क्या होंगी, आंसर का हिस्सा होंगे। ठीक है जी। यहाँ आप इनइक्वालिटी के अंदर याद रखिएगा कि जब आप किसी आंसर को कंसीडर करते हैं तो वो दोनों साइड के ऊपर उस लाइन का मैच करना जरूरी है। अगर दोनों लाइन पे आंसर मैच नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या है आपके पास कि अब आपका ये आंसर जो है वो पॉसिबल नहीं है। जैसे आपका ये जो ऊपर वाला था कंडीशन 3 को मैंने बनाया था, देख रहे हैं आप, वैल्यू शो रही थी कि एक वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ रही थी पॉसिबल आंसर जनरेट कर रही थी, और एक -6 से लेसर पे जनरेट कर रही थी। तो जो क्वेश्चन आपका था, जो लास्ट आपके पास स्टेप था क्वेश्चन का, देख रहे हैं आप, जो लास्ट स्टेप आपको आपका बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, x + 6 और x - 3, ये वाली बात जो है आपके पास क्या कहती है, x + 6 x - 3 के अंदर अलग अलग वैल्यूज इनपुट नहीं की जाएगी, वैल्यू तो कोई एक पुट की जाएगी। तो अगर मैं x - 6 लेसर की वैल्यू कोई भी लेता हूं तो वो x - 3 के ब्रैकेट को सेटिस्फाई नहीं करेगी, और अगर मैं x ग्रेटर देन 3 की वैल्यू ले लूंगा तो क्या होगा आपके पास, वो x + 6 को सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसके लिए हमने क्या किया, दूसरी कंडीशन को अपलॉट किया। तो अब क्या हो जाएगा, x - 6 से ग्रेटर वैल्यू और x लेस देन 3 यानी 3 से छोटी वैल्यू, ये जो दो लाइन -6 और 3 के दरमियान साथ साथ चल रही है, ये शो कर रही है कि ये आपका पॉसिबल आंसर है। इनसे वैल्यूज आगे बढ़ेंगी तो फिर आपकी वो पॉसिबिलिटी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो ये आपके पास बन जाएगा आपका सेकंड डिग्री का आंसर। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड दी आपका फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री इन इक्वेशंस। ठीक है, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री इन इक्वेशंस की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे आपको हमने शो कर दी। अब ऐसी तमाम वैल्यूज सेम क्या होंगी आपके पास, जैसे मैंने लेसर को सॉल्व किया है वैसे ही आपका क्या होगा, ग्रेटर पे पार्ट बन जाएगा। तो ग्रेटर वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज कि हम एक सवाल यहाँ पे ग्रेटर का भी देख लेते हैं। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पे एक सवाल देख रहे हैं दैट इज फॉर ग्रेटर वैल्यूज, और ग्रेटर वैल्यूज के अंदर हम जो है वो क्या कर रहे हैं, ग्रेटर वैल्यूज में हम सिर्फ ग्रेटर देन की बात कर लेते हैं। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है जी, हमने यहाँ ले लिया क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन नंबर 40 में है आपके पास दैट इज 2x² - x - 10 ग्रेटर देन 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास भाई, अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 2, लास्ट टर्म है 10, तो 2 × 10 विल बिकम 20, और 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 × 20, 2 × 10, ठीक है जी, 4 × 5। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा भाई, मिडिल टर्म चाहिए, तो मिडिल टर्म के लिए हमें इन फैक्टर्स में से दो फैक्टर्स जो बन रहे हैं उनको हमने क्या करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। 20 + 1 20 - 1 मिडिल टर्म जनरेट नहीं कर रही क्योंकि मिडिल टर्म में तो 1 है। 10 + 2 10 - 2 मिडिल टर्म की वैल्यू 1 जनरेट नहीं कर रही। 5 - 4 करूंगा तो मेरे पास मिडिल टर्म की वैल्यू आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि मुझे ये फैक्टर लेना है। अब क्या बन जाएगा भाई, ये क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, दैट इज 2x² माइनस, और यहाँ आपके पास x की वैल्यू को कैसे लिखेंगे हम, 5x - 4x। तो 5x - 4x, फिर x बच जाएगा, इससे पहले वाला माइनस ये रहा, इसके बाद वाला माइनस ये रहा, और इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा अभी सवाल पे। अब ये क्या बन जाएगा, 2x² - 5x - 4x - 10 इट्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ आपके पास वैल्यू जब हमने ओपन करी तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 4x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x² - 5x में से जब मैंने x कॉमन लिया तो बचेगा क्या, 2 - 5, सॉरी 2x - 5, क्योंकि x² में से x कॉमन हो गया, 2x एज इट इज आ गया, x कॉमन हो गया तो खाली 5 बच जाएगा। साइन क्या आ रही है, प्लस की साइन आ रही है। आगे दोनों टर्म्स के अंदर एक में वेरिएबल है और दो नंबर दोनों में, तो मैं नंबर कॉमन ले लेता हूँ 2। जब मैंने 2 कॉमन लिया तो अब यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा,
2 कॉमन लेने से बच जाएगा, 4 में से 2 कॉमन गया 2, और x क्योंकि 4 और 2 में से कॉमन 2 ही आ सकता है, माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 10, अगर 2 कॉमन ले रहे हैं 10 की वैल्यू में से तो बच जाएगा 5। अगेन वही चीज आ गई, फैक्टराइजिंग करने में आपके पास ये जो दो ब्रैकेट्स आ रहे हैं इनका सेम होना जरूरी है, तो ये आपके पास क्या होगा, सेम आ रहा है, इस ब्रैकेट तक बात आ गई। अब जो हमने लास्ट सवाल में कंडीशन 1 और 2 करी थी वो किस लिए करी थी, क्योंकि वहां पे लेस देन के साथ इक्वल्स टू भी था, और जब आपके पास लेस देन के साथ इक्वल्स टू था तो कंडीशन 1 एंड 2 इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू वाली, बट यहाँ आपके पास जब कंडीशन 1 बनेगी वो सिर्फ किसकी बनेगी, इनइक्वालिटी को देखते हुए बनेगी। अभी कहता है कि इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर ग्रेटर देन 0 आए, यानी इन दोनों ब्रैकेट्स में जो भी वैल्यूज आएंगे इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट मींस दैट कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए। पॉजिटिव आंसर किस सूरत में आ सकता है कि या तो ये दोनों ब्रैकेट जो है वो प्लस में आंसर जनरेट करें, ठीक है जी, या ये दोनों ब्रैकेट माइनस में आंसर जनरेट करें, ठीक है जी। अब सवाल पूछते हैं लोग कि माइनस में क्यों, क्योंकि अगर दोनों ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज माइनस में आएंगी तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली इट विल बिकम अ प्लस वैल्यू। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा भाई, अब हम जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 और x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। दोनों की वैल्यूज को ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ये 2x माइनस 5 का ब्रैकेट है, ये x प्लस 2 का ब्रैकेट है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब है दोनों के आंसर पॉजिटिव आएंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, इट विल बिकम 2x माइनस 5 प्लस 5 ग्रेटर देन 0 प्लस 5। क्या हो जाएगा आपके पास कि दोनों जो है वो 5 खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास दैट इज 2x ग्रेटर देन 5। और जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्योंकि मुझे 2 भी खत्म करना है यहाँ से, तो 2 खत्म करने के लिए मैंने क्या कर दिया, जब डिवाइड बाय 2 किया, ठीक है जी, तो डिवाइड बाय 2 करने से क्या हो गया, डिवाइड बाय 2 करने से यहाँ पे बच जाएगा आपका पास x ग्रेटर देन 5/2। क्लियर हो गई बात ये। इसी तरीके से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और प्लस 2 को खत्म करने के लिए माइनस 2, और इस साइड पे भी क्या होगा 0 माइनस 2, तो ये प्लस 2 माइनस 2 क्या होगा आपके पास, कैंसिल आउट हो गए, बचा आपके पास x ग्रेटर देन माइनस 2। फिर हो गई बात ये, एक पार्ट इसका सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट के अंदर आपके पास ये दोनों वैल्यूज अगर क्या हो जाएं, ये दोनों वैल्यूज अगर आपके पास जो है वो नेगेटिव हो जाएं, यानी 2x माइनस 5 का ब्रैकेट ये भी नेगेटिव, ठीक है, और x प्लस 2 का ब्रैकेट लेस देन 0 ये भी नेगेटिव आंसर दे। लेस देन 0 का मतलब है कि इनके आंसर क्या होंगे, माइनस में आएंगे, तो दोनों ब्रैकेट अगर माइनस में आ जाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इट विल बिकम प्लस, ठीक है। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 2x माइनस 5 प्लस 5 दैट इज 0 प्लस 5, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 2x लेस देन 5, और जब मैं दोनों को 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ आपके पास जो है वो वैल्यू दैट इज 2 और 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है, और अब आपके पास अब आपके पास वैल्यू आ रही है x इज लेस देन 5/2। इधर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2, ठीक है, माइनस 2 और 0 माइनस 2, तो यहाँ आपके पास क्या हो गई, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, ये भी कैंसिल आउट हो गई, तो अब आपके पास यहाँ बच जाएगा x इज लेस देन माइनस 2, 0 माइनस 2 क्या होगा। ये हमारे पास दो कंडीशंस के दो आंसर्स आ गए, ठीक है। अब इनके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इनके लिए भी हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और जब हम इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा पॉसिबल आंसर क्या बनेगा। तो नंबर लाइन के लिए हम क्या करते हैं, एक
इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, ये नंबर लाइन अगर आप पेपर में जो है वो बनाना चाहें तो आप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और अगर आप ना बनाना चाहें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के साथ कैसी है। 5/2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये तो प्लस में आ रहा है, 5/2 का मतलब होता है 2/2.5, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा आपका 5/2। 5/2 का मतलब होता है 2.5, और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। ठीक है जी, अच्छा जी, इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि ये शो करेगा कि वो यहाँ से मूव कर रही है वैल्यू। ठीक है, और एक वैल्यू इसके नीचे शो कर, यानी एक कंडीशन की प्लॉटिंग को हम जो है वो अपर साइड पे प्लॉट कर देंगे और एक को नीचे डाउनवर्ड पे प्लॉट कर देंगे। क्या आ जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज जो है वो आपकी इक्वल्स टू के साथ नहीं है, तो मैं यहाँ पे शो करूंगा आपका क्या, सिर्फ एक हॉलो सर्कल इन दोनों पॉइंट्स पे। और ये हॉलो सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा कि ये वैल्यूज आपके आंसर में इंक्लूड नहीं हो। फर्स्ट कंडीशन जो बनी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं था तो डायरेक्ट हमने जो है वो इनइक्वालिटी की कंडीशंस को सॉल्व किया। तो देखें आप क्या कहता है ये, x इज ग्रेटर देन 5/2। ग्रेटर देन 5/2 का मतलब 5/2 से राइट हैंड साइड पे जाएगी वैल्यू। ठीक है जी, ये हो गया x ग्रेटर देन 5/2। और दूसरी वैल्यू कह रहा है x इज ग्रेटर देन -2, तो ये -2 से ग्रेटर का मतलब हो जाएगा ये -2 से वैल्यूज जो है वो जाएंगी राइट हैंड साइड के ऊपर। ये हो गया आपका x ग्रेटर देन -2। ठीक है जी, तो एक पॉसिबिलिटी आपके पास कंडीशन की ये आ गई, और दूसरी पॉसिबिलिटी में वो क्या कह रहा है कि x लेस देन 5/2, तो लेस देन का मतलब हो जाएगा 5/2 की लाइन से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी वैल्यू। ठीक है जी, इसको आप कहेंगे x लेस देन 5/2। 5/2 का मतलब, लेस देन का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, और ये पॉइंट था 5/2 का, तो इससे लेफ्ट हैंड साइड पे जानी तमाम वैल्यूज। ठीक है जी, जो पॉसिबल है। और दूसरा आंसर था x इज लेस देन -2, तो ये -2 वाली लाइन से क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे। ठीक है जी, तो ये कहलाएगा x इज लेस देन -2। ये दो कंडीशंस हमने जब शो करी तो प्रीवियस सवाल के अंदर क्या था, दो लाइंस के बीच में आंसर आ रहा था। यहाँ आपके पास क्या हो रहा है, एक कंडीशन एक तरफ सेटिस्फाई कर रही है, ये देख रहे हैं आप, ये लाइंस कैसे आ रही हैं। अगर मैं कोई वैल्यू जो है वो -2 से बड़ी रखता हूं तो वो कहां तक सेटिस्फाई नहीं करेगी, फ्रूटफुल नहीं है मेरे लिए, इस पॉइंट तक 5/2 तक। 5/2 के बाद जो वैल्यूज होंगी वो तमाम क्या होंगी, दोनों ब्रैकेट्स को सेटिस्फाई कर रही होंगी। इसी तरीके से जब 5/2 लेस देन था और x इज लेस देन -2 था, तो वो एक सिंगल लाइन जहां से स्टार्ट होकर आ रही है वो जब तक दूसरी लाइन के साथ मैच नहीं करती तब तक क्या हो जाएगा आपके पास, जब तक आपके पास जो है वो क्या होगा, जब तक आपके पास जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब तक आपके पास यहाँ पर जो है वो तमाम ये वैल्यूज जो है वो क्या होंगी, एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रही होंगी। तो यहाँ जब मैं अपना सोल्यूशन सेट लिखूंगा तो यहाँ सोल्यूशन सेट लिखने का तरीकाकार जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ जो आपका सोल्यूशन सेट क्या बन रहा है कि एक पॉइंट तो शो हो रहा है 5/2 और इससे जो ग्रेटर वैल्यूज हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं, और जो दूसरा पॉइंट है -2 का, उस -2 के ऊपर क्या हो जाएगा, लेस देन -2 करने से आपके पास जो है वो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। तो मेरा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, अगर इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूं तो सोल्यूशन सेट के लिए यहाँ हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, x सच दैट, ठीक है जी, और x सच दैट जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, x सच दैट जो है वो लेस देन -2 वैल्यूज को शो कर रहा है। ठीक है जी, यानी x लेस देन, ठीक है जी, -2, और ठीक है जी x ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा 5/2, यानी वो तमाम वैल्यूज जो -2 से कम है वो सेटिस्फाई हो रही हैं, और जो आपके पास क्या कहते हैं वैल्यूज 5/2 से जो है वो बड़ी हैं, वो तमाम वैल्यूज आपके आंसर को सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक है जी,
क्लियर हो गई बात ये। तो यहाँ आपको जो है वो दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लिया, और की बात आपको ये यहाँ पे याद रखनी होगी, ये हमारा जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। की बात हमें यहाँ पे याद रखनी होगी इनइक्वालिटीज के पर्सपेक्टिव से, वो क्या है कि जब भी हमारे पास इनइक्वालिटी जो है वो लेस देन की होगी, लेस देन की इनइक्वालिटी के अंदर हमेशा आप याद रखिएगा आंसर आपका जो है वो कैसा आएगा, वो आपका आंसर इस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है जी, ये मैं आपको शो करता हूँ। ये जो आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है जी, ये आंसर आपका जो x such that -6 less than equals to x less than equals to 3, तो ये क्या शो कर रहा है, ये यहाँ पे ये शो कर रहा है आपके पास कि आपकी इनइक्वालिटी लेस देन की थी। ठीक है जी, और लेस देन की इनइक्वालिटी में हमेशा क्या होगा, 2 नंबरों के दरमियान में आपके पास जो है वो आंसर आ रहा होगा, यानी लाइक दिस। देख रहे हैं आप, ये -6 और 3 के दरमियान जो वैल्यूज है वो आपकी सेटिस्फाई करेंगी इक्वेशन को, और वो हमारा आंसर होगा। किसके अंदर, जब हमारे पास इनइक्वालिटी लेस देन की होगी। अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो भी किया हमने। इसमें क्या हुआ है, आपके पास इनइक्वालिटी ग्रेटर देन की थी, तो ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी हमेशा 2 साइड्स पे आपको आंसर जनरेट करेगी। सही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, x लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन 5/2, यानी यहाँ आपके पास क्या हो गए, आपके पास दो आंसर्स दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में शो करेंगे। जिस पॉइंट से ये आंसर्स आ रहे होंगे वहां पे क्या होगा, जिस पॉइंट से ये आंसर्स आ रहे होंगे वहां पे ये दोनों लाइंस आपस में साथ साथ चलेंगे, और जहां ये सिंगल लाइन होगी वो आपके आंसर का हिस्सा नहीं होगी। देखें आप, -2 से लेकर 5/2 तक का जो सेंटर का हिस्सा है वो मेरा आंसर नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा x इज लेस देन -2, x -2 से छोटा होगा तो हमारा आंसर, और x 5/2 से बड़ा होगा तो हमारा आंसर। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कहलाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड योर क्या कहते हैं आपका इनइक्वेशंस। ठीक है जी, फर्स्ट सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, जो कि आपके पढ़ने की एक्सरसाइज 1.3 है। ठीक है जी, 1.3 के अंदर हमने जो है वो 1.3 का रिव्यू में जो है वो चीजें आपने हम देख ली हैं, और इसके अंदर जो है वो आप इसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सेशन। ठीक है जी, इस सेशन के अंदर जो है वो हमने 1.3 डिस्कस कर ली है। 1.3 के अंदर हमने इनइक्वालिटीज फर्स्ट डिग्री की और सेकंड डिग्री की इनइक्वालिटीज को हमने कवर कर लिया है। ठीक है, और आई होप कि अगर आप 1.3 को स्टार्ट कर देंगे तो इन क्वेश्चंस की मदद से जो है वो आप इजीली जो है उसको ट्रैक कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हुए हैं, कोशिश करें कि इनको अगर आप जब इनको देखें तो उसके बाद देखने के बाद आप इसको जो है वो अपने हाथ से एक दफा सॉल्व करें। एक्सरसाइज का नया क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये जो क्वेश्चन इसमें सॉल्व हुआ है इसको आप सॉल्व करें अपने हाथ से, और फिर अगर इसमें कोई मिस्टेक होती है तो इसको आप क्या करें, टैली करके चेक कर लें। जब आप इसको टैली करके चेक कर लेंगे तो आपको जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसके अंदर आपकी डेवलप हो जाएगी, और आफ्टर अंडरस्टैंडिंग आप जो है फिर दूसरे क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में जो है 1.3 तक ही हम बात रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू रिलेशनशिप्स देखेंगे इनइक्वालिटीज के अंदर और इक्वालिटीज के अंदर, यानी इक्वेशंस और इनइक्वेशंस एब्सोल्यूट वैल्यूज के साथ, एब्सोल्यूट फंक्शन के साथ किस तरह के सॉल्व की जाती हैं, दैट इज सेक्शन 1.4। और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम जो है वो 1.4 को जो है वो फॉलो अप करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे ताकि आप जो है वो उसको भी जो है वो रिवाइज कर सकें। तो इस सेशन के अंदर जो है वो 1.3 का रिव्यू खत्म हो गया है। इस सेशन में जो है वो आप मुझे इजाजत दीजिए, और इंशाल्लाह आप जो है वो नेक्स्ट सेशन में आपके साथ जो है वो हम 1.4 का रिव्यू करेंगे।